हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो गूगल एड्स 8 में अगेन आप सभी का वेलकम है। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू एवरीवन? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम गुड दीपक भाई, ठीक हूँ, बट थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा खांसी वासी कफ कोल्ड तो चलता रहता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो नाउ गाइस, तो आते हैं पॉइंट पे। तो कल हमने कौन सा कैंपेन किया था? से राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। कल हमने कौन सा कैंपेन स्टडी किया था? आई थिंक कल वाला कैंपेन तो मतलब बड़ा मस्त था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है वो, क्योंकि बिकॉज एक ही कैंपेन से सारी चीजें हम मैनेज करते हैं ना, लाइक एनी प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो आई थिंक आज का हमारा जो सेशन होने वाला है नाउ, तो लगभग मतलब मोस्ट ऑफ द कैंपेन्स आर कंप्लीट फ्रॉम आवर साइड। बट अपार्ट दिस ऑफ द कैंपेन्स, तो अगर आपको, जैसे मैंने कहा है और मैं एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे आप सबने गूगल एड्स के बारे में स्टडी कर लिया कि हाउ टू सेटअप सर्च एड, मतलब एक कैंपेन को सेटअप करना तो आप सभी ने सीख लिया। तो क्या आप लोग कैंपेन सेटअप करने के लायक हो चुके हैं? से राइट इन द चैट बॉक्स। अभी चलाने की बात नहीं हो रही, सिर्फ कैंपेन को कैसे सेटअप किया जाता है। एवरीवन प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स। क्या सभी कैंपेन सेटअप एक्सपर्ट बन चुके हैं? नॉट रन द कैंपेन, ओनली सेटअप की बात हो रही है। लेट से अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसने बोला कि सर मुझे सर्च कैंपेन बना दीजिए, मेरे लिए डिस्प्ले बना दीजिए, मेरे लिए यूट्यूब एड्स बना दीजिए, मेरे को अपना एडवर्टीजमेंट जीमेल में रन करना है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से आप सब लोग इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। वेरी नाइस। सो नाउ, तो हमारे कैंपेन्स ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं फ्रॉम आवर साइड। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? चलिए, तो रेस्ट ऑफ थिंग्स हमारी जो बची हैं, जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे रीमार्केटिंग एड्स। रीमार्केटिंग शब्द सुना है आप लोगों ने? जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी एड्स रन करते हैं ना, या आप लोग कभी भी किसी एड पे क्लिक करते हैं ना, तो वो आपका पीछा करती है। वो एडवर्टीजमेंट आपका लाइक पीछा करती है, आई मीन टू से वो आपके पीछे पीछे रहती है। कहीं भी जाओगे वहीं, कहीं भी जाओगे वहीं। तो अब आपको सिखाया जाएगा कि हाउ टू रन रीमार्केटिंग एड्स। सो आर यू एक्साइटेड? से राइट इन द चैट बॉक्स, आई एम एक्साइटेड सर। तो बेसिकली आज हम आपको बताने वाले हैं रीमार्केटिंग एड्स एग्जैक्टली कैसे काम करता है। दीपक भाई ने कहा है कि मैंने एक लैपटॉप सर्च किया था, तो आज लैपटॉप ही दिखता रहता है पूरे दिन। ठीक है, एग्जैक्टली काफी एक्साइटेड कैंपेन होता है ये भी। तो अगर आपने कुछ भी सर्च किया, आपने लैपटॉप सर्च किया, आपने मोबाइल कवर सर्च किया, आपने केक भी सर्च किया, अगर किसी का बर्थडे होता है ना, तो आप केक ऑर्डर करते हैं, और यूजुअली मंथ में किसी ना किसी फैमिली फ्रेंड्स में होता ही है। तो पूरे दिन आपको केक 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 की ऐड दिखाई देती है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं अपना रीमार्केटिंग एड कैसे बनाया जाता है, रीमार्केटिंग कैंपेन कैसे सेटअप किया जाता है। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो रीमार्केटिंग कैंपेन को सेटअप करने से पहले हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपको यूजुअली सबसे पहले कैंपेन में जाना है। लेट मी ओपन माय कैंपेन। तो यहाँ पे हमने अपना कैंपेन ओपन किया। स्टार्ट नाउ। और रीमार्केटिंग कैंपेन की मैं ऑडियंस का साइज बता दूं आपको। रीमार्केटिंग गूगल एड्स कैंपेन
साइज लिमिट। देखिए, अगर आप रिमार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं, तो रिमार्केटिंग कैंपेन को रन करने का जो साइज होता है, मतलब ऑडियंस साइज, ऑडियंसेस लिमिट होती है इसके ना, कि आपको इतना ऑडियंस तो रहना ही चाहिए। ये देखिए सब लोग राइट इन, एक बार मेरी स्क्रीन पे देखेंगे सभी लोग। अगर आप गूगल डिस्प्ले नेटवर्क रन करते हैं, तो हमारे पास 13 डेज में कितना यूजर एक्टिव होना चाहिए, राइट इन द चैट बॉक्स। मिनिमम नंबर ऑफ विजिटर्स, तभी आप ये रिमार्केटिंग कैंपेन रन कर सकते हैं, अदरवाइज आप रन नहीं कर सकते। तो डिस्प्ले ऐड के लिए मैं ये वाली लाइन आपको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। Whenever we start the display ad remarketing, तो आपको 100 विजिटर्स एक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। और गूगल सर्च नेटवर्क, गूगल सर्च, गूगल सर्च ऐड की बात करते हैं। देखो डिस्प्ले आपने सीखा है, अब जितने भी शब्द, जो भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक आप सब लोग बड़े फैमिलियर हैं। सर्च ऐड क्या होता है, डिस्प्ले क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, एवरीथिंग यू ऑल आर अवेयर दैट दिस टाइप ऑफ टर्म्स, राइट। तो गूगल सर्च नेटवर्क के लिए हमें एटलीस्ट 1000 विजिटर्स एक्टिव होना जरूरी है लास्ट 13 डेज, तभी आपके ये कैंपेन वर्क करते हैं। उसके बाद ऑडियंस का लिमिट कुछ नहीं होता इसके अंदर, गूगल एनालिटिक हैज लिमिट 100। अगर गूगल एनालिटिक के थ्रू भी आप ऑडियंस टारगेट करते हो, 100 ऑडियंस आपका होना चाहिए, ठीक है। लगो चलो, तो यहाँ पे हमने आपको ऑडियंस के लिमिट्स एंड साइजेस बताए, अगर आप रीमार्केटिंग करना चाहते हैं। और सम टाइम इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, सम टाइम। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रीटारगेटिंग यानी कि रीमार्केटिंग कैंपेन का जो ऑडियंस साइज है, और ये कैंपेन आप दो तरीके से ही रन करेंगे। एक डिस्प्ले हो गया और एक सर्च हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले का 100 यूजर होना चाहिए और सर्च नेटवर्क का 1000। अब ये कैंपेन कैसे सेटअप किया जाएगा, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसके लिए, चलिए तो अब आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले जाना है टूल्स के अंदर। टूल्स में आपको मिलेगा शेयर्ड लाइब्रेरी। सब लोग तैयार हैं, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब हमें रीमार्केटिंग कैंपेन को रन करने से पहले हमें एक सेटिंग है जिसे इनेबल करना जरूरी है। वो सेटिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद ऑडियंस लाइब्रेरी मिलेगा। प्लानिंग के अंदर तो कीवर्ड प्लानर सब ऑलरेडी सबको पता ही है, कीवर्ड प्लानर क्या होता है, ठीक है। शेयर्ड लाइब्रेरी में आपको जाना है, ऑडियंस मैनेजर में क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑडियंस मैनेजर में जाएंगे, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी दो लिस्ट बनी हुई है, जो कि गूगल ने ऑलरेडी खुद से, गूगल खुद ऑलरेडी बनाता है, ये देखो। लेकिन ये मेंबरशिप स्टेटस ना क्लोज है, देखो साफ साफ लिखा हुआ क्लोज है ये, ठीक है। ये देखो, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें अपनी लिस्ट तैयार करनी है। हमें अपनी खुद की लिस्ट को तैयार करना है, ठीक है। सॉरी, सॉरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपने YouTube को भी लिंक कर सकते हो, दिख रहा है आपको योर डेटा सोर्स। आप अपने YouTube चैनल को भी लिंक कर सकते हो यहाँ से। ये देखो लिंक है ना ऑलरेडी, ये देखो। आप अपने एनालिटिक को भी लिंक कर सकते हो गूगल ऐड के साथ। ये रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको योर डेटा में जाना है। अब यहाँ पे एक प्लस का निशान दिख रहा है सभी को। अब रीमार्केटिंग जो करते हैं ना हम, तो हमें अपनी वेबसाइट के विजिटर, यानी कि जो विजिटर हमारी वेबसाइट पे आता हो, पीपल हु विजिटेड योर वेबसाइट और लैंडिंग पेज, पीपल हु विजिट डाउनलोड योर मोबाइल ऐप, यूट्यूब यूजर, कस्टम लिस्ट, कस्टमर लिस्ट, ठीक है, या फिर गूगल एनालिटिक्स। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये डेटा आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपका डेटा सोर्स है। डेटा सोर्स का मतलब जैसे आपने कोई सेल्स फोर लिया हुआ हो, सीआरएम लिया है, वहां पे जो डेटा आता है वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं गूगल ऐड के साथ, सीआरएम के द्वारा, ठीक है। अभी पहले बेसिक समझो आप पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। वेबसाइट विजिटर पे जाना है। अब यहाँ पे आपको अपना ऑडियंस नेम लिखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ऑडियंस नेम लिखना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपका ऑडियंस का नाम लिख दिया मैंने।
सर्च रीमार्केटिंग, सर्च रीमार्केटिंग एड्स, ठीक है, आपको ये लिखना है। ऑडियंस सेगमेंट नेम आपको इस तरीके से मेंशन करना है यहाँ पे। कस्टमर टाइप, इधर देखो आपने कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, ऑल कस्टमर, या जिसने परचेज किया हो, या फिर क्वालिफाइड लीड हो, या कन्वर्ट लीड हो। अब जो कन्वर्ट होगा उसका करोगे क्या, वो तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए, तो हमने क्या करना है, ऑल कस्टमर्स, उसने कुछ भी एक्शन किया हो ना किया हो, हमें उनको टारगेट करना है। देखिए आप लोग प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, रीमार्केटिंग को करने से पहले हमें ये सेटिंग को ऑन करना जरूरी होता है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप अपना नॉर्मल एड चलाते हैं ना, नॉर्मल एड, तो उस एड पे जो भी यूजर जाएगा वो आपकी इस लिस्ट में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले इस लिस्ट को भरा जाता है। मान लो आपने एक ऐड चला दिया, सर्च ऐड, और आपने ये सेटिंग को ऑन कर दिया, मतलब एक तरीके से ये सेटिंग पहले आपको ऑन करनी पड़ती है, तब जाके आपका रिमार्केटिंग का ऑडियंस उसमें ऐड होता है। आप जो नॉर्मल कैंपेन चलाते हो, मान लो उसमें से आपके 1000 विजिटर ने ऐड देखा, तो 1000 में से कुछ लोग आपकी इस लिस्ट में गूगल ऐड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना रिमार्केटिंग ऑन करना है। लेकिन अब यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दूं, जब आप ये लिस्ट बना लेते हो और इस लिस्ट में मान लो आपके 1000 ऑडियंस साइज हो गया या 100 ऑडियंस साइज हो गया, तो आप फिर इस कैंपेन को ऑन कर सकते हो। और फिर इस ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी हम पहले ऑडियंस बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपनी ऑडियंस कैसे बनानी है। अब यहाँ पे आ गया विजिट, विजिट शॉप वेब पेज, या कोई स्पेसिफिक पेज। जैसे आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर थैंक यू पेज पे गया हो, कॉन्टेक्ट अस पे गया हो, तो या आपने कोई स्पेसिफिक पेज को टारगेट करना है, या फिर विजिटर्स एनी वेब पेज, आपका जो विजिटर वो किसी भी पेज पे जाए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वेब पेज विजिट इन द लास्ट 30 डेज, यानी कि 30 दिन के अंदर हमारी वेबसाइट पे कोई भी विजिटर आया हो ऐड के द्वारा, तो हमें उसे रिमार्केटिंग लिस्ट में ऐड करना है, उसे रिमार्केटिंग में ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्री फिल्ड सेगमेंट 13 डेज कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 30 दिन का डेटा प्री फिल्ड रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शनल है, तो आपको सभी को क्लियर है, हमने यहाँ पे अपनी लिस्ट का नाम रख दिया है सर्च रिमार्केटिंग एड दिसंबर। ठीक है, तो जब आप सर्च एड चलाओगे तो इस लिस्ट में अपने आप ऑडियंस ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल ऐड चलाते हैं आप, तो पहले आप एडवर्टीजमेंट रन करके अपनी लिस्ट तो तैयार करोगे, या आप डायरेक्ट रिमार्केटिंग चलाओगे। डायरेक्ट रिमार्केटिंग चलेगी इसलिए नहीं क्योंकि ऑडियंस का साइज ही नहीं है आपके पास। क्लियर है सभी को, राइट इन द चैट बॉक्स। क्लियर है, जो शब्द मैंने अभी बोले वर्ड्स आपको क्लियर हुआ, एक बार यस लिख दो फटाफट। तो पहले आप जो भी ऐड रन करेंगे उसको करने से पहले आप अपनी लिस्ट बना लीजिएगा और आप ऐड चला दीजिएगा। ठीक है, जब आपकी इस लिस्ट में 1000 लोग या 100 लोग आ जाएंगे फिर आप इस ऐड को रन कर सकते हैं। तो इसकी टारगेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ऑडियंस का नाम लिख दिया सर्च रिमार्केटिंग एड दिसंबर। अब क्रिएट सेगमेंट कर दो, बस, ये लो जी। अब इधर देखो सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे क्लोज लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन। ये देखो यहाँ पे लिखा है रूल बेस्ड है कि हमें अपने वेबसाइट विजिटर्स को टारगेट करना है। हमारी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आए हैं उन्हें क्या करना है, टारगेट करना है। तो ये तो हो गया सर्च एड के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जाओ, अब यूट्यूब का भी बता देता हूँ आपको क्या करना है, यूट्यूब सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप लिख दो यूट्यूब रीमार्केटिंग ऑडियंस, ठीक है, दिसंबर, ये लो। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसमें भी क्या होगा, ऑल कस्टमर, जो भी कस्टमर आपकी ऐड देखेगा। लेकिन अब यहाँ पे ना आपको चैनल सेलेक्ट करना पड़ेगा यार, जितने भी लोगों का यूट्यूब है ना, अब जैसे इन मैडम का चैनल आ रहा है ये, तो ये हमारा चैनल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चैनल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और व्यू एनी वीडियो या कोई स्पेसिफिक वीडियो, या जिन्होंने आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, ये देखो विजिट द चैनल सब्सक्राइब, तो हम यहाँ पे कर देते हैं व्यू एनी वीडियो, कि भाई किसी ने भी अगर हमारा वीडियो देखा हो तो उसी को हमारी ऐड दिखनी चाहिए। लेकिन मैं फिर क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों से कि आपको अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ सेलेक्ट करना मैंडेटरी है, राइट। तो विदाउट यूट्यूब चैनल को सेलेक्ट करके आप रिमार्केटिंग लिस्ट नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस कब आएगी, जब आप यूट्यूब ऐड चलाएंगे, जो यूट्यूब ऐड रन करेंगे, और इस यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज है उनकी ऐड चलेगी अलग अलग चैनल पे, तो वहां से हमारी इस लिस्ट में ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने अपना चैनल को सेलेक्ट करना है।
उसके बाद सेम वही डेटा कंटिन्यू कर देते हैं, ये लो जी, ये भी हमारी यूट्यूब रीमार्केटिंग सक्सेसफुल होगी ऑडियंस। ये देखो, यूट्यूब यूजर, वेबसाइट विजिटर। तो आप सभी को रीमार्केटिंग, और अब देखो यहाँ पे ना ऑडियंस को पॉपुलेट किया जा रहा है, कह रहा है द सेगमेंट इज नाउ पॉपुलेटिंग नॉर्मली टेक्स अप टू 72 आवर्स, यानी कि 72 घंटे का टाइम लगेगा आपकी ऑडियंस को पॉपुलेट होने में। चलिए, ठीक है। तो कैसे हम लोग अपना कैंपेन के अंदर रीमार्केटिंग लिस्ट तैयार करते हैं, और क्या है इसमें, ऐप है, ऐप यूजर डाउनलोड, गूगल एनालिटिक है। ठीक है, तो आपका गूगल एनालिटिक यहाँ पे प्रॉपर्टी लिंक होना चाहिए, तभी आप गूगल एनालिटिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ओके, सो क्लियर है सभी को गाइस? एक बार बता दीजिएगा यहाँ तक जो दो सेटिंग मैंने बताई, हाउ टू सेटअप रीमार्केटिंग। अभी एड सेटअप नहीं करा है, लिस्ट तैयार करिए। रीमार्केटिंग ऑडियंस की लिस्ट को कैसे बनाया जाएगा वो तैयार किया गया है अभी। अभी हमारी एड, अब यहाँ पे हमारे जब ऑडियंस आ जाएंगे, यहाँ पे ना नंबर आते हैं, यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे जैसे 1000 2000, तब आप समझ लो कि अब आप अपने इसी ऑडियंस को अपना एड टारगेट कर सकते हैं, यानी कि उनको अपनी एड दिखा सकते हैं। चलिए, तो हाउ टू क्रिएट रीमार्केटिंग लिस्ट, हाउ टू क्रिएट रीमार्केटिंग लिस्ट कैसे तैयार करनी है, कैसे लिस्ट को प्रिपेयर करना है, वो अब आपने समझ लिया। लेकिन अब मन में सवाल आता है कि सर लिस्ट तो हमने तैयार कर ली, लेकिन अब हमें ऐड चलानी हो। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को कि अगर मैं वही रिमार्केटिंग लिस्ट की ऐड सेलेक्ट करूंगा तो क्या अभी मेरा ऐड चल जाएगा? नो, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अभी उस लिस्ट में ऑडियंस ही नहीं है। ठीक है, तो वहां ऑडियंस लाने के लिए मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं आप लोगों को। सबसे पहले आप अपना, जैसे मैंने लिस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है, अब आप अपनी नॉर्मल ऐड चला, जैसे आप चला रहे थे ना, जैसे सर्च बना दिया, डिस्प्ले, आप वो चला दी, ऐड चला दीजिए। लिस्ट को बनाने से पहले मैंने लिस्ट आज तैयार कर दी, अब मैं आज से अपना नॉर्मल ऐड तैयार कर दूंगा। तो हो सकता है कि मेरी ऐड 10 दिन चले, 15 दिन चले, 1 महीने चले। उसके बाद जो मैंने अभी लिस्ट तैयार किया, इसमें ना ऑडियंस ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब गूगल हमारे इस ऑडियंस को भरना शुरू कर देगा जो हमारे इंटरेस्टेड होंगे प्रोडक्ट में। तो जब ये 1000 लोग या 100 लोग हमारे ऐड हो जाएंगे इस टोकरी के अंदर, बकेट के अंदर रिमार्केटिंग की, फिर हम उनको टारगेट कर सकते हैं। चलो, अब मैं आपको बता दूं इनको हमें टारगेट कैसे करना है। आप कुछ मत करो, अब मुझे ये बताइए, आपको सर्च का बनाना है कैंपेन। 1000 ऑडियंस होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आईफोन के नाम से। नो मैम, नाम नहीं आपका सर, जो भी है। तो आपको 1K ऑडियंस के बाद कुछ नहीं करना है, आपको लिस्ट बना दी, अब कैंपेन बनाना है। तो कैंपेन बनाना सिखा दूं, रिमार्केटिंग कैंपेन कैसे बनेगा, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आपने जो रिमार्केटिंग किया है दीपक भाई, तपस भाई, तो अब रिमार्केटिंग के कौन से कैंपेन के द्वारा आप यूजर को टारगेट करना चाहते हो? चलिए, तो यहाँ पे मैं कैंपेन में गया, न्यू कैंपेन। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सारी सेटिंग सेम है, क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल। अब यहाँ पे आप चले जाओ सर्च में, सर्च का ऑडियंस साइज 1000 है, डिस्प्ले का 100 है। ठीक है, तो मैं सर्च में गया। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे वेबसाइट विजिट, फोन कॉल्स। चलिए, मैं फटाफट आपको रिमार्केटिंग कैंपेन भी बना के दिखा दूं। तो अब आप लोग देख रहे हैं, ये जितना भी दुखी करते हैं आपको, ये सब ऐसे ही दुखी करते हैं कि बस एक बार क्लिक हुआ नहीं आपसे, और ये आपके पीछे पड़ जाते दबा के। और यहाँ पे आपने इंडिया लिखना है, ये लो, ठीक है, और कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम क्या लिखना है, देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, आपको लिखना है रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग सर्च एड। अब आपको नॉर्मल नहीं है ये कैंपेन, ये आपका रीमार्केटिंग सर्च एड, और जो कि आपने चलाया है दिसंबर को और 19 तारीख को, ठीक है, 19, ये लो। तो हमारा कैंपेन का नाम हो गया, अब रीमार्केटिंग कैंपेन का नाम दिया गया है, कंटिन्यू कर दो, स्टार्ट न्यू, ठीक है, ये लो जी। अब यहाँ पे बिडिंग क्या लगाओगे, वही कन्वर्जन क्लिक्स लगाओगे। बिडिंग तो देखो वही रहेगी, जो भी 20-30 रुपए आप लगाओगे, कोई फर्क नहीं है, बिडिंग तो आपको वही देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आप सर्च नेटवर्क डिस्प्ले आपको रखना है, आपकी मर्जी, नहीं रखना तो हटा दीजिए, लेकिन चलो रीमार्केटिंग कैंपेन है तो आप रख लीजिएगा। आपको अपनी ऐड कौन सी लोकेशन में चलानी है, तो आप लोकेशन डाल दीजिए, जैसे मान लो मुझे दिल्ली में चलानी है तो आप दिल्ली डाल दीजिए।
अब यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, देखो अब आपको ना लोकेशन के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, लोकेशन ऑप्शन। तो यहाँ पे इंक्लूड का ऑप्शन है, ये आपको सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। इंक्लूड के अंदर प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट में सबसे पहला ऑप्शन आपको यूज करना है, ये नया फीचर है। देखो यहाँ तक तो कुछ नया नहीं लगा आपको, आई थिंक सभी को क्लियर। यहाँ तक तो सब पुराना ही किया ना आप लोगों ने, राइट इन द चैट बॉक्स। अभी कुछ नहीं, सब पुराना ही किया अभी तक। लेकिन अब देखो, अब ध्यान से सावधान से देखना, ये सेलेक्ट ऑडियंस में चले जाओ। सेलेक्ट ऑडियंस में अब आपको ब्राउज में जाना है। अब देखो, अब काम की चीज आपको पता चलेगी, ध्यान से देखिएगा। ब्राउज में जाना है, ब्राउज में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो, ये देखो, एक मैं फिर से बता दूं, आप सर्च में जाओगे तो ये सर्च में वो ऑडियंस आ गई जो पहली बार उनको आप टारगेट करो। लेकिन मुझे तो उनको टारगेट करना है जो मेरी रीमार्केटिंग वाले, तो आप क्या करोगे, ब्राउज और यहाँ पे हु दे इंटरेस्ट योर टारगेटिंग, ठीक है, हु दे, ठीक है, ये देखो ए, इसमें जाना है, हाउ दे हैव इंटरेक्ट बिजनेस योर, तो आपके बिजनेस पे जिन्होंने इंटरेक्ट किया है, ये देखो, ये रहे। बस अब आपको इन्हें सेलेक्ट कर देना है ऐसे करके, ये लो, बस खत्म, हो गया आपका रिमार्केटिंग ऑडियंस तैयार। ये देखो, साइज 0 है भाई, क्योंकि 0 तो होगा ना, क्योंकि आज ही तो क्रिएट किया है। ये लो, बस उसके बाद ऑब्जर्वेशन में करके नेक्स्ट कर देना है और ऐड बना देनी है। चलो एक बार एआई वाली ऐड भी जनरेट कर लेते हैं, क्या कहता है ये लो जी। तो यहाँ पे आपकी ऐड बन जाएगी और उसके बाद अब आप क्या होगा, ये लो जी, इसने आपकी ऐड बना दी पूरी, एआई ने सब कुछ बेहतरीन, और ऐड का एक्सीलेंट देख रहे हो, एक्सीलेंट कर दी। जो एआई के द्वारा ऐड बनी है देख रहे हो आप, अपने आप इसने सब कुछ एक्सीलेंट कर दिया, लो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म। ये लो, 15 की 15 हेडिंग यूज कर ली, 4 डिस्क्रिप्शन यूज कर लिए, सब कुछ, साइट लिंक वगैरह यूज कर लिए, सब कुछ। बताओ, कुछ नहीं बचा जी, एआई ने सब कुछ आसान कर दिया और ऐड एक्सीलेंट हो गई। कमाल की बात है भाई। दे देखो, 15 हेडलाइन दे दी, 4 डिस्क्रिप्शन बना दिए, जो हम खुद कर रहे थे मैनुअली वो काम इसने खुद कर दिया, ये देखो। अब यहाँ पे कीवर्ड्स भी तो लगाने हैं, ठीक है, तो आप कीवर्ड्स यहाँ पे लगा सकते हो अपने हिसाब से। चलो, अब क्या करना है, बस उसके बाद अब आपको सीधा नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना बजट लगा देना है। ये लो, और नेक्स्ट, ये बन गया हमारा रीमार्केटिंग सर्च एड, खत्म। ये लो, हाँ जी, क्लियर हो गया अब सभी को रीमार्केटिंग कैंपेन कैसे बनाते हैं। अब ये जो एड आती है, अब आपने देख लिया, ये एड इस तरीके से पीछा करती है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। सुनाओ, तो आज हमने अपना रीमार्केटिंग कैंपेन कैसे करते हैं, चाहे वो यूट्यूब है, सर्च है, डिस्प्ले है, साइज मैंने बता दिया। अब आपका ये कैंपेन उन्हीं लोगों को दिखाएगा, ये एड अब उन्हीं लोगों को टारगेट करेगी रीमार्केटिंग वाली, जो ऑडियंस आपकी उस रीमार्केटिंग लिस्ट में ऐड हो चुकी है। ये रहा, ये रहा, हमने यहाँ पे नाम लिख दिया रीमार्केटिंग सर्च है। तो अब ये ऐड हमारे उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करेगी जो ऑडियंस ऑलरेडी हमारी उस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, पहले नॉर्मल कैंपेन चलेगा सर। अब देखो, आप नॉर्मल कैंपेन चलाओगे, उसके बाद आपका रीमार्केटिंग में नहीं, रीमार्केटिंग साथ में नहीं चलेगा, वो बाद में चलेगा। तो यही टेक्निक है तपस भाई। तो देखो, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, आपने रीमार्केटिंग कैंपेन नहीं चलाना है, मान लो आप पॉज कर दो, क्योंकि अभी चलाओगे तो ऑडियंस ही नहीं है, तो चलेगा ही नहीं ना। तो मैंने क्या बोला था कि आप रीमार्केटिंग का जो लिस्ट है उसे ऑन कर लो, जैसे अभी करके दिखा दिया। अब आप अपने नॉर्मल कैंपेन चलाओ, चाहे यूट्यूब पे चलाओ, चाहे गूगल, कहीं पर भी ऐड रन करो अपनी। अब जो भी कस्टमर उस ऐड पे आएंगे, तो गूगल क्या करेगा, अगर आपने रिमार्केटिंग ओपन कर दिया है, रिमार्केटिंग लिस्ट ओपन कर दिया, तो गूगल आपके कस्टमर को उस बकेट में डालना शुरू कर देगा, लिस्ट में भरना शुरू कर देगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा मेरी लिस्ट कंप्लीट हो गई, तो आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है, ऑडियंस मैनेजर में चले जाना है, शेयर्ड लाइब्रेरी ऑडियंस मैनेजर। अब यहाँ पे जाके आप देखो, ये रहा। अब दोबारा लिस्ट नहीं बनानी, यहाँ ओपन है ना,
तो यहीं पे आपकी ऑडियंस का साइज आ जाएगा। बस अब आपको जाना है कैंपेन में, ब्राउज में जाके ऑडियंस को सेलेक्ट कर देना है। हाँ, ऑडियंस वही होते हैं सोनिया जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। अब आपको दोबारा लिस्ट ऐड नहीं करनी। अब आपकी एक बार लिस्ट बन गई, अब आपको दोबारा नहीं करनी। ये देखो, आप चाहते हैं आपको रिमार्केटिंग हटानी है, डिलीट करनी है, लिस्ट रिमूव करनी है, तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हमारी रिमार्केटिंग लिस्ट तैयार हो गई। और हम जैसे कैंपेन बनाते हैं, सभी को कैंपेन बनाना आता है ना। देखो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ए जैसे मान लो आप यहाँ पे ना एक बार सर्च कैंपेन पे क्लिक करो, यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स में चले जाना है। ए ऑडियंस में आ जाओ आप यहाँ पे। ऑडियंस देखो, जैसे आप ऑडियंस में जाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने एडिट ऑडियंस सेगमेंट में चले जाओ। ये देखो, ये आगे ना। देखो, एक सर्च का ऑप्शन तो आपको पहले ही सिखा चुका हूं मैं। अब ये ब्राउज में जाना है, और ब्राउज में जाके हाउ दे पे जाना है, बस ये ला। ये रहे आपकी ऑडियंस, खत्म। ठीक है। देखो, ऐसा है, चाहे वो ऑडियंस गलती से आया हो, चाहे ऑडियंस ने पहली बार क्लिक किया हो, उसमें हमारा कोई फॉल्ट थोड़ी है। भाई वो ऑडियंस तो, उसने गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च किया। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, मैं गूगल पे गया। अब देखो, मैंने बाय ऑनलाइन केक सर्च किया। अब समझना मेरी बात आप लोग ध्यान से। मैंने बाय ऑनलाइन केक सर्च किया, कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद सपोज मान लो मैंने किसी ऐड पे क्लिक कर दिया, चाहे मुझे नहीं लेना प्रोडक्ट, है ना। अरे भाई आ जाओ, कोई ऐड आ जाओ यार। एक मिनट। अब जैसे ये देखो, अब यहाँ पे मैंने एक ऐड सर्च किया। ठीक है, ये वाला, सब लोग मेरी स्क्रीन पे देखिए प्लीज। मैंने ये सर्च किया, बाय ऑनलाइन केक इंडिया। ठीक है। अब जैसे ही देखो, ये साइट लिंक होते हैं, ये देखो, सभी को याद है साइट लिंक, पीमैक्स कैंपेन में किया था। ये देखो, देखो ये आ गया प्राइस एनिवर्सरी केक। ये प्राइस भी आ गया, प्राइस भी आ गया, है ना। ये देखो, अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया। लो जी, अब पता है क्या होगा। अब कुछ नहीं होगा, ये वेबसाइट मुझे दुखी कर देगी। अब समझ लो। ये लो जी। अब मैंने इस वेबसाइट पे क्लिक कर दिया, और भले ही मैंने कोई केक देख लिया, मान लो मैं किसी भी केक के बारे में जा रहा हूँ, कोई भी केक सर्च कर रहा हूँ, कोई भी ब्रांड कुछ भी ढूंढ रहा हूँ। अब क्या होगा, मैं ये अगर इन्होंने रीमार्केटिंग लिस्ट ओपन किया हुआ है, तो मैं इनकी लिस्ट में जाके ऐड हो जाऊंगा। क्लियर है। अब ये क्या करेंगे, उस लिस्ट को रीमार्केटिंग कैंपेन में दोबारा एक कैंपेन बनाएंगे, और उसको रीमार्केटिंग के नाम से, और उन्हीं ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे जो इनके लिस्ट में ऐड हो चुके हैं, और उन्हीं को हमारा बार बार ऐड दिखाई देगा। चलिए, क्लियर है गाइस। राइट इन द चैट बॉक्स। सभी को समझ आ चुका है, कोई सवाल यहाँ पे। ठीक है, तो आपको लिस्ट एक बार ओपन करनी है, उसमें ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाएगा, और उस ऑडियंस को आप एक नया कैंपेन बना के टारगेट करेंगे। तो ये होता है जी रीमार्केटिंग, जो कि आप लोग कहते हैं ना कि ये ऐड हमारा बार बार पीछा करती है। और ये मेटा ऐड के अंदर जब आप सीखेंगे तो उसमें भी रीमार्केटिंग कैंपेन, देखो नॉर्मल कैंप, जैसे आज आप कैंपेन चला तो रीमार्केटिंग तो आप आज ही ऑन कर दो सोनिया जी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि मुझे आगे फ्यूचर में रीमार्केटिंग करनी है, तो आप आज ही नॉर्मल कैंपेन बना के अपना रीमार्केटिंग लिस्ट ओपन कर दीजिए, और अपना नॉर्मल कैंपेन चला दीजिए। जब रीमार्केटिंग कैंपेन कब चला सकते हैं आप, जब आप कैंपेन चलाएंगे तो वहां पे आपके लिस्ट का साइज आ जाएगा। तब आप उस साइज के हिसाब से, अगर 100 यूजर हो जाते हैं, जैसे ऑडियंस लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई इतनी ऑडियंस होगी तो आप आराम से चला सकते हैं। बस ये सिंपल मेथड है। चलो, आगे बढ़ते हैं।
सो गाइस फाइनली गूगल एड के अंदर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की है, काफी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर रोल है, अच्छा आप में से क्या लैंडिंग पेज बनाना आता है आपको? कॉस्टिंग कंपेयर, हार्दिक जी, कॉस्टिंग थोड़ा सा रिमार्केटिंग का सस्ता होता है, कन्वर्जन अच्छा होता है इसका। ठीक है, जैसे मान लो जो यूजर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उसने आपकी ऐड देखी है, तो हो सकता है गूगल आपसे उसके पैसे कम लेगा और कन्वर्जन अच्छा होगा इसका, है ना? तो इस वजह से रिमार्केटिंग को चलाया जाता है। चलिए, अब यहाँ पे आपको सिखाते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज। अच्छा, सबसे पहले हम आपको एक डिफरेंस दिखाते हैं। कोई बताना चाहेगा डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट? से राइट इन द चैट बॉक्स। तो गूगल एड्स के कैंपेन नाउ वी हैव डन। अब इसके बाद हम लोग आज लैंडिंग पेज, और अगले सेशन में कन्वर्जन ट्रैकिंग, और उसके बाद आपका कैंपेन भी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा कंप्लीट। डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेज और वेबसाइट, राइट इन द चैट बॉक्स। किसी को आइडिया है, कुछ बताना चाहते हैं? सो प्लीज एक्सप्लेन द। देखिए, चलिए मैं आपको कुछ लैंडिंग पेज के सैंपल दिखा देता हूँ। और कभी भी जब आप एड रन करते हैं, चाहे अपने लिए करते हैं चाहे किसी क्लाइंट के लिए करते हैं, तो लेट मी शेयर विद यू सम एग्जांपल फॉर द लैंडिंग पेज, और देख के बताइएगा कि लैंडिंग पेज आपको कैसे लग रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं आई आई जस्ट ओपन द लैंडिंग पेज। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप एडवर्टीजमेंट चलाते हैं ना, तो फोकस करिए कि आप अपने लैंडिंग पेज पर ही ऐड चलाएं, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। मैं आपको कुछ लैंडिंग पेज कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, एक मिनट। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही कहा। वेबसाइट कंप्लीट ऑफ पेजेस इंफॉर्मेशन होते हैं, लैंडिंग पेज ओनली आप अपने प्रोडक्ट को ही टारगेट करते हो, मतलब कस्टमर के पेन को लेके चलते हो। अब ये देखो, अब ये देखो, ये लैंडिंग पेज है, ये देखिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, आपने ये पूरा हेडिंग दे दिया, ये देखो, ये लैंडिंग पेज है, इट्स नॉट अ वेबसाइट, ये देखो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और लैंडिंग पेज, ये देखो। इन्होंने लिख दिया बड़ा बड़ा भैया, ये पॉपअप डाल दिया इन्होंने कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ये देखो। लैंडिंग पेज में मेन्यू बार नहीं होता है गाइस, सिर्फ कॉल टू एक्शन होते हैं, लोगो, बुक फ्री डेमो, इस तरह के बटन्स होते हैं लैंडिंग पेज के अंदर। ये देखिए, ये देखिए क्या क्या कोर्स करा रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं, सब कुछ एवरीथिंग यू कैन सी हियर, ये देखिए। और लैंडिंग पेज दिखाना है, ये तो खैर वेबसाइट पे ही चला रहे हैं पूरा ऐड, ये लोग, ये देखो, ये पूरी वेबसाइट पे ऐड चला रहे हैं। तो वेबसाइट में क्या होता है, सब कुछ होता है, हेडर फुटर एवरीथिंग, सारी चीज होती है। अब ये देखो लैंडिंग पेज, ये वाला पेज देखो आप लोग। अब इसको देखो कितना डिफरेंट लोगो आ गया है। इधर देखो, लैंडिंग पेज के कुछ क्वालिटी होती है, जैसे लोगो देना है, कॉल टू एक्शन देना है, और बहुत बहुत ही क्रिस्पी इंफॉर्मेशन देनी है, बस खत्म, और ज्यादा ज्ञान नहीं देना। ये देखो, ये वाला देखो, इन्होंने क्या क्या दिया है कि भाई हम अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट है, हम ये कराते हैं, हमने फॉर्म दे दिया, फिर थोड़ा नीचे आओगे, फिर क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो बता दिया। ठीक है, तो लैंडिंग पेज आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये देखो, ये इन्होंने बता दिया कि भाई क्या क्या एक्सपीरियंस रहना है इनको, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, उसके बाद क्या क्या मॉड्यूल रहेंगे, ये देखो, ये देखो, खत्म। एक ये लैंडिंग पेज देखा आपने। एक और लैंडिंग पेज देखो, एक ये लैंडिंग पेज है। तो ये देखो, इन्होंने कुछ नहीं करा, ऊपर दे दिया एक बटन, उसके बाद अप्लाई नाउ, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग 100%, फिर चलते रहिए चलते रहिए। ये देखो, ये होता है लैंडिंग पेज। ठीक है, ये देखो, ये होता है हमारा लैंडिंग पेज, ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, ये रहा लैंडिंग पेज। ब्लॉगिंग के लिए लैंडिंग पेज की जरूरत नहीं है भाई, ब्लॉगर्स तो विदाउट लैंडिंग पेज ऐड चला सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा लैंडिंग पेज। अच्छा, आपको सभी को सीरियसली, वैसे तो यू नो ऑलरेडी, आप सब लोग कैनवा एक्सपर्ट भी है, ब्लॉग वेबसाइट एक्सपर्ट भी है, तो एलिमेंटर आता है सभी को? पेज बिल्डर कौन कौन सा आता है? देखो, इस लैंडिंग पेज को सेम वेबसाइट पे बनाया जा सकता है। ठीक है,
नहीं भाई, लैंडिंग पेज बनाया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए। मैंने अपनी वेबसाइट्स में अभी तक कोई लैंडिंग पेज नहीं बनाया है, ठीक है। तो लैंडिंग पेज सेम वेबसाइट में ही बनाया जाता है। चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ लैंडिंग पेज कैसे बनता है। तो एक मिनट। तो कभी भी आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे, यार देखो जैसे मैंने कहा था, अच्छा मैं आपको कुछ ना प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ चैट जीपीटी के एडवर्टीजमेंट के, आप लोग इनको संभाल के रखिएगा। ये कुछ गूगल एड के प्रॉम्प्ट्स निकाले थे मैंने कल, ये आप लोग अपने पास रखिएगा। तो एक मिनट बस, मैं लॉग इन कर लूँ वेबसाइट, फिर उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ। लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, गूगल ऐड हो चाहे कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, आपको लैंडिंग पेज बनाकर ही वेबसाइट पे ऐड रन करना चाहिए। प्रोफेशनल तरीका तो यही कहता है। और लैंडिंग पेज के लिए आपको अलग से डोमेन होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है भाई। उसी डोमेन होस्टिंग में आप अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं। अब ये देखो, अभी सबको मेरा ब्लॉग दिख रहा है एक तरीके से। गाइस आप सभी को मेरा ब्लॉग दिखाई दे रहा है, एक तरीके से ब्लॉग है, राइट। बट मुझे ना अब ऐड रन करनी है ना, मुझे ऐड चलानी है इसी डोमेन पे। तो मैं क्या करूंगा, एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा। तो कैसे करूंगा मैं, चलो ध्यान से देखो आप लोग। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। आपको प्लगइन में जाना है, यहाँ पे ऐड न्यू करना है, और यहाँ पे एक प्लगइन सर्च करना है जिसका नाम होगा लैंडिंग पेज बिल्डर, है ना। अगर आप लोगों को एलिमेंटर वगैरह आता है तो वो भी बहुत आसान है। लैंडिंग पेज बिल्डर, ये देखो आगे प्लगइन्स। ये देखो ये रहा बिल्डर, वेबसाइट बिल्डर बाय स्पीड प्रो थीम, लैंडिंग पेज, ये देखो लैंडिंग पेज बिल्डर कमिंग सून, पेज मेंटेनेंस, ये देखो कितने सारे प्लगइन आ गए आपके सामने। ये देखो, ये देखो रॉयल एलिमेंटल एड ऑन टेम्पलेट, ये देखो, ये देखो, देख रहे हैं। चलो तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ, दिस वन। सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये वाला इंस्टॉल नाउ। आप लोगों को अगर जैसे एलिमेंटर आता है, वर्डप्रेस का बैकएंड वगैरह आराम से एक्सेस करना आता है, तो बहुत आसान है ये बिल्डर चलाना। एक्टिवेट, लो जी। तो अब आपके सामने आ चुका है आपका लैंडिंग पेज बिल्डर बनाने के लिए एलिमेंटर। नहीं, ये तो मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग वेबसाइट पे एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग सीख जाएंगे। बाकी आप जहां मर्जी बनाएं, राइट। तो ये प्रोसेस है सोनिया जी, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ब्लेंडिंग पेज बिल्डर कैसे बनाया जाएगा, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। और ये एक मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, कोई बात नहीं, मैं तो आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज से बता रहा हूँ सभी को, ठीक है। आप लोगों की अपनी अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट, आप उसमें यूज करिएगा, है ना। चलो, यहाँ पे लैंडिंग पेजेस में जाएंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है जीरो, कि आपने अभी कोई लैंडिंग पेज नहीं बनाया है। मान के चलो लेट से मुझे लैंडिंग पेज बनाना है, तो आप क्या करोगे, ऐड न्यू में जाओगे। अब यहाँ पे आप जैसे ही ऐड न्यू क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ओपन प्लगइन ओप्स लैंडिंग पेज बिल्डर, इस बटन पे क्लिक करना है, ये लो। अब यहाँ पे आपको अपने लैंडिंग पेज का नाम देना है, जैसे मैंने लिख दिया एसईओ कोर्स, ठीक है। लैंडिंग पेज, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ये। और ये आपके पेज का नाम यही होगा, ये देखो, पेज का नाम भी यही होगा और आपके हेडिंग भी यही होगा, एसईओ कोर्स लैंडिंग। अब यहाँ पे ना कुछ टेम्पलेट है, ये देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ये देखो ये टेम्पलेट बने हुए हैं, ये देखो फ्री टेम्पलेट है, कुछ पेड भी है। ये देखो ये रहा। जैसे किसी का ब्यूटी का काम है, किसी को ई बुक के लिए बनाना है, किसी को फ्लावर शॉप के लिए बनाना है, किसी को बिजनेस एजेंसी के लिए बनाना है, ये देखो नीचे प्रो है, ये प्रो मतलब पेड है। तो आप इनको यूज नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो प्रो का मतलब पेड हो गया। मैं आपको कोई फ्री वाला लैंडिंग पेज दिखाता हूँ, ये देखो ये फ्री है, ठीक है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये प्रो है, ये वाला फ्री है, ठीक है। जैसे वर्ड प्रेस में टेम्पलेट लेते हैं ना, आप लोगों को तो पता ही होगा, वर्ड प्रेस में टेम्पलेट लेते हैं, थीम लेते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे एक कोई फ्री का टेम्पलेट लेना है। चलो ऊपर ही चलते हैं, कोई भी एक टेम्पलेट उठाते हैं हम लोग, और बस उसके अंदर एडिटिंग करते हैं।
चलो ये वाला लैंडिंग पेज लेते हैं। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे, ये प्रीव्यू है, कैसा लग रहा है लैंडिंग पेज? राइट इन द चैट बॉक्स, ये देखो ये रहा लैंडिंग पेज, ये ऐसे चलेगा। इधर लोगो आ जाएगा, इधर आपके बटन आ जाएंगे, ये रहा लैंडिंग पेज। अगर आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप ये वाला क्लिक करो, प्रीव्यू, ये देखो ये प्रीव्यू लैंडिंग पेज है, ये देखो। एक ये रहा, बस यहाँ से शुरू है यहाँ खत्म, ये देखो ऐसे करके। तो वो डिपेंड करेगा सर्विस के ऊपर। तो आपको इसे इंस्टॉल करना है, इधर बटन दिख रहा है, ये देखो इंसर्ट, ये सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे। इंसर्ट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपको अपना लैंडिंग पेज इंसर्ट करना है, जैसे आप लोग एलिमेंटर चलाते सेम वैसे ही है। ठीक है, तो चलो वैसे आप लोगों को बता ही देते हैं, तो इसलिए, नहीं तो बहुत आसान होता है लैंडिंग पेज में भी। ये लो, आगे आपके सामने एडिटर। बस अब करना क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले हेडिंग, तो देखो ये रहा, एससीओ कोर्स दिल्ली, ये लो ठीक है। नीचे आपको क्या करना है, कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट चेंज करना है। जैसे एलिमेंटर चलाते सेम वही है गाइस, है ना, ये देखो। ये देखो ठीक है, ज्वाइन नाउ लिखा है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख दो आप, ये लो ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? राइट इन द चैट बॉक्स, इजी है, वेबसाइट की तरह ही बन रहा है। और ब्लैंक पेज भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये देखो, ऊपर से आपको कुछ भी बटन हटाना है, अब जैसे लोगो लगाना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, लोगो भी लगा सकते हो, जैसे मैंने भी फिलहाल तो पीकेएस लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इधर आपको बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है, बैकग्राउंड इमेज ये वाली, तो आपको यहाँ पे एडिट में जाना है, और यहाँ पे आपको इसकी बैकग्राउंड इमेज को आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड वीडियो ये सब, मतलब बेसिकली आप लोगों ने जो भी काम किया है ना, उसके हिसाब से पूरा का पूरा पैटर्न आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। स्टाइल विस्टाइल, ये सारे कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हु भी यार अपने बारे में बताना है, ठीक है। तो आई थिंक कर पाएंगे आप लोग, मैं इसको इतना ही एक बार पब्लिश करके आप लोगों को, अब कोई सेक्शन आपको नहीं रखना है तो सीधा डिलीट का बटन है, ये देखो डिलीट कर दो, ये देखो। जैसे लैंडिंग पेज में ब्लॉग नहीं रखना, तो लो जी हमने ब्लॉग उड़ा दिए, ये देखो, ये सेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें सेक्शन ही उड़ा दिया हमने, ये देखो, ये देखो। ये लो जी, पूरे के पूरे सेक्शन ही हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। बट देखो थोड़ा सा वो, ये प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल का ही होता है, तो वो चीज आप यहाँ से पूरे के पूरे सेक्शन ही आपने गायब कर दिए, ये देखो। अब कुछ नहीं बचा, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से अब आपको दिखाते प्रीव्यू, अब ये कैसा दिखेगा। एक मिनट, इसको हम करेंगे पब्लिश। पब्लिश कर दिया ना। देखो ये मोबाइल में कैसे दिखेगा, टैबलेट में ऐसे दिखेगा, ये देखो। टैबलेट में, मोबाइल में ऐसे दिखेगा इस तरीके से, ये देखो ऐसे कोर्स दिल्ली जो भी लिखा है आपने, मतलब इसके अंदर फिर वही एडिटिंग वाली बात है कि जो भी आप एडिटिंग वगैरह करोगे जैसे भी, तो इसके थ्रू आप इसको प्रॉपर थोड़ा सा बढ़िया बना सकते हो। ये कंटेंट चेंज करना है, देखो एक एक चीज पे जाके। ठीक है, अब आपको ये ना अपनी वेबसाइट में कहीं नहीं दिखाना है, इसको आपने अपनी वेबसाइट में कहीं पर नहीं दिखाना है। ये चलेगा आपके लैंडिंग पेज, यानी कि इसको आप ऐड में लिंक लगाएंगे बस। अब आप लैंडिंग पेज में आओगे, क्लोज करके। अब ये देखो यहाँ पे आप जाओगे ना, ये फ्रंट पेज ए व्यू करके देखते हैं। ये लो जी, हो गया तैयार लैंडिंग पेज, ये लो। ओपन करके देखो आप लोग, जो मैंने चेंज किया शायद वही दिख रहा होगा आपको। और जो सेव नहीं होंगी सेटिंग्स वो यहाँ पे ना हट जाते हैं, एक बार ओपन करके देखो। ये दिख रहा है आपको ऐसे कोर्स दिल्ली, ये सब इस तरीके से, ये देखो।
आप लोगों को सिर्फ वेबसाइट में कहीं नहीं दिखाना गाइस, इसको आपने बस इसका यूआरएल कॉपी करना है ऐसे करके, और ऐड में यूज करना है डायरेक्ट। जैसे कैंपेन में जाओगे ना, यहाँ पे ऐड में, और अपनी जो ऐड का यूआरएल होता है बस वहां पे इसे यूज करना है। चलिए, तो क्लियर है सभी को? अब तो बाकी आप सारे एलिमेंटर वगैरह आप लोग लर्न कर लेते, तो आप इस प्लगइन के द्वारा बढ़िया सा लैंडिंग पेज बना के यूज कर सकते हैं। चलिए जी, और किसी को कोई डाउट यहाँ पे लैंडिंग पेज में? ठीक है, तो इस तरीके से आप ये प्लगइन के साथ बेहतर से अच्छा सा लैंडिंग पेज बना सकते हैं। एलिमेंटर सभी को देखो, फिर वही वाली बात है ना, प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी ना। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन वाली कहावत है, तो आप थोड़ा सा कीप मोर प्रैक्टिस करिएगा। तो जैसे वेबसाइट डिजाइन करने में आपने अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश किया है, वैसे आप लैंडिंग पेज में करेंगे। ये सब कुछ अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये सारे बटन, अगर आपको लैंडिंग पेज में दोबारा चेंजेस करने तो एडिट पेज में चले जाओ, ये देखो एडिट पेज, और यहाँ पे आपको बटन दिखेगा ओपन प्लगइन ओप्स लैंडिंग पेज बिल्डर, ये देखो अब यहाँ पे जाओगे और यहाँ से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो फिर से। ओपन एडिटर, ये देखो, ये लो आगे एडिटर आपके सामने फिर से। बस करना क्या है, इसके अंदर जो भी चेंज करना है आपको, हर जगह आप माउस ओवर लेके जाते हैं, एलिमेंटर की तरह ही काम करते हैं। ये देखो, ये देखो यहाँ पे सब कुछ लिखना है आपको, SEO SMO PPC, आइकन चेंज करने, इमेज चेंज करना है, सब कुछ एवरीथिंग आप चेंज कर सकते हैं। चलिए, वेबसाइट पे दिखाना है तो आपको वेबसाइट पे इसका लिंक कॉपी करके आपको वेबसाइट के मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा। अगर आप वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं इस लैंडिंग पेज को, तो आपको वेबसाइट में इसका लिंक कॉपी करके, देखिए अगर आपको वेबसाइट में दिखाना है तो आप अपीयरेंस में जाएंगे और मेन्यू में जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट पे, अगर आपको दिखाना है ये पेज। देखिए मैं बता दूं गाइस, मेरा ना वेबसाइट डिजाइन एक्सपर्टीज नहीं है। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा वेबसाइट डिजाइन एक्सपर्टीज नहीं है, थोड़ा बहुत आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें तो हम लोग डेवलपर से कराते हैं। मतलब मेरा अपना इन हाउस काम भी होता है, तो मैं खुद नहीं करता। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, मेन्यू में जाके अपना मेन्यू क्रिएट करके वहां पे उसका लिंक पेस्ट कर देना है आपको। जैसे मान लो मैंने लिख दिया मेन्यू वन, ये सब तो आपको आता ही होगा क्रिएट करना मेन्यू, ये देखो। और मेन्यू में जाके आपने यहाँ पे अपना जो पेज बनाए, देखो यहाँ पे आप जो अपना पेज बनाएंगे, पोस्ट हो गया, पेज हो गया। अगर नहीं तो आप सीधा कस्टम लिंक में जाओ और यहाँ पे इसका यूआरएल पेस्ट कर दो और इसका नाम लिख दो लैंडिंग पेज, ऐसे। ठीक है, और ऐड टू मेन्यू, ये रहा, सेव। अब ये आपको आपकी वेबसाइट पे दिखेगा, ये रहा, दिख गया सभी को कोने में? ये लो, जैसे क्लिक करोगे इस पे आप, ये देखो सीधा कहाँ चले जाओगे, अपने पेज पे, ये देखो। तो कैसे मेन्यू में कनेक्ट करना है, कैसे यूजर को दिखाना है, ये भी बता दिया। लेकिन लैंडिंग पेज बेसिकली वेबसाइट डिजाइन और ऐड के लिए होता है मोस्टली। चलिए, बाकी फाइनली यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर। क्लियर है सभी को गाइस? चलो, तो जैसा मैंने कहा कि देखो वेबसाइट में इतनी एक्सपर्टीज नहीं है हमारी, बट आई एम मार्केटिंग में थोड़ा सा स्पेशलिस्ट है। पर ठीक है, जो भी आपको जितना था एंगेजिंग के लिए काफी, अगर आप एलिमेंटर वगैरह चलाते तो आराम से कर पाओगे। चलिए, तो क्लियर है आज का सेशन गाइस आप लोगों को? राइट इन द चैट बॉक्स। तो आज हमने रीमार्केटिंग और लैंडिंग पेज के बारे में डिस्कस किया है। रीमार्केटिंग लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैंपेन में कैसे सेलेक्ट करेंगे, और लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे। चलिए, सो थैंक यू, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और हो सकता है मे भी कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा गूगल एड्स, तो उसके बाद बाकी रिपोर्टिंग वगैरह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हमारा आगे का जो चैप्टर है वो रह गया कन्वर्जन ट्रैकिंग, कि जितना पैसा हम गूगल एड में स्पेंड करते हैं उसकी ट्रैकिंग कैसे करनी है, और बाकी चीजें हम लोग करने वाले कन्वर्जन ट्रैकिंग के बाद रिपोर्टिंग। चलिए, से थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, हैव ए नाइस डे, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय, थैंक यू, बाय। कोई सवाल किसी का लेना है तो ले लीजिए भाई, ऐसा ना हो करे सर तो आजकल आते बड़ी जल्दी चले जाते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, डाउट नहीं है? चलिए, डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर अगले सेशन में मिलेंगे, प्रैक्टिस करके आइए फिर डाउट्स लाइए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, बाय। प्रैक्टिस जरूर करिएगा भाई सब।